पति और पत्नी का रिश्ता बना मौत की वजह। पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर की खुदकुशी। समाज और कानून की भूमिका पर सवाल। क्या वैवाहिक विवाद का यही अंत? पति और पत्नी का रिश्ता जैसे एक गाड़ी के दो पहिए। जैसे गाड़ी चलने के लिए दोनों पहियों की जरूरत होती है, वैसे ही पति और पत्नी का रिश्ता होता है। लेकिन जब इस पवित्र रिश्ते को तार-तार करने वाले मामले सामने आते हैं, तब इस पवित्र बंधन पर यूं कहें तो विश्वास उठ जाता है। इंजीनियर अतुल सुभाष का मामला तो सभी को याद होगा, जहां पत्नी की प्रताड़ना के चलते 9 दिसंबर को अपने फ्लैट पर आत्महत्या कर ली। इस मामले की अभी गुत्थी भी नहीं सुलझी, तो वही पत्नी प्रताड़ना की शिकार एक और पति ने आत्महत्या जैसा भयावह कदम उठाया। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली से एक नया मामला सामने आया, जहां पत्नी से प्रताड़ना के चलते कारोबारी ने आत्महत्या कर ली। ये मामला उत्तर पश्चिम दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके का है, जहां पुनीत खुराना नामक कारोबारी ने खुदकुशी कर ली और अपनी जान दे दी। मृतक पेशे से कारोबारी था, कल्याण विहार में एक कैफे का मालिक था। पुनीत खुराना की उम्र महज 40 वर्ष थी जब उसने ये कदम उठाया। मृतक के परिवार का आरोप है कि पुनीत की खुदकुशी करने के पीछे एकमात्र वजह उसकी पत्नी यानी मनिका है। जब मीडिया कर्मियों ने पुनीत की बहन से बात की, तो उन्होंने बेहद चौंकाने वाले खुलासे मनिका और उसके परिवार को लेकर किए। मृतक की बहन ने कहा, मनिका और उसका परिवार पुनीत को काफी परेशान करता था। शादी के महज 2 साल बाद दोनों में अनबन शुरू हो गई थी। बहन ने कहा, खुदकुशी करने से पहले पुनीत और मनिका के बीच बातचीत हुई थी। उस बातचीत में मनिका ने पुनीत को अभद्र शब्द कहे और साथ ही पुनीत को खुदकुशी करने के लिए उकसाया। कल परसों रात को बाहर था, लेट आया था। उसने पापा मम्मी को बोल दिया था कि मैं लेट आऊँगा। वो 2:45 के आसपास घर आया था, तो मम्मी को दरवाजे से पता चल गया कि बेटा घर आ गया। तो उसके बाद वो भी सो गई कि चल घर आ गया, सो जाएगा। उसके बाद जो हमें वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह मिली है, उसमें 3 साढ़े 3 के करीब इन दोनों की आपस में बात हुई है, जिसमें इसने क्या किया था, इसने पहले पुनीत से काम का ईमेल आईडी वगैरह कोई मांगा था। तो वो उसमें से क्या वो पता नहीं किसका पासवर्ड शेयर हुआ, उसने उसका जो है इंस्टाग्राम हैक कर लिया। इंस्टाग्राम हैक करने के बाद उसने कोई बदतमीज़ी भी करी, जिसकी वजह से उसको रात को 3 बजे उसको फ़ोन करना पड़ा। और उसने रात को फ़ोन किया तो उसको कह रही है, बता तेरे को क्या ज़रूरत पड़ गई मेरी, रात को याद आ गई मेरी। इतनी बकवास करी। और उसके बाद मेरा भाई उससे बहुत प्यार से बात कर रहा था कि जब सब कुछ हो गया, जब कोर्ट में नोशन साइन हो चुका है, जब कोर्ट में बात चल रही है, तो अब क्या हो गया, वहीं जाके करेंगे ना जो करेंगे। लेकिन उसने उसको जो गालियाँ दी, तेरी तो तू तो फट्टू है, तू तो कुछ कर नहीं सकता ज़िंदगी में, काम का शटर भी खोल के दिखाई और फिर तेरे को बताऊंगी, तेरे माँ बाप को भी बाहर फेंकूंगी, तुम सबको जेल भिजवाऊंगी। इतना सब कुछ बोला। और उसके बाद कह रही है, तू तो सिर्फ बोलता है ना, मर जाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, हिम्मत है ना, जा मर के दिखा, फिर करके दिखा। What is happening is कि उनकी डेथ के पहले मनिका ने अकाउंट उनका हैक करा था। जैसे वो ऑडियो आप देख सकते हो, सुनी होगी आप लोगों ने, जिसमें भैया उनको कहते हैं ग्रो अप, यू स्टिल हैव हैक्ड माय अकाउंट। शी सेइंग नो नो नो, मैंने हैक नहीं करा। सो दिस इज द प्रूफ, दिस इज द लाइव चैट ऑफ पुनीत भैया, ठीक है। दिस इज द प्रूफ। उनकी डेथ को 48 आवर्स हो चुके हैं। इट स्टिल सेज एक्टिव येस्टरडे। इफ यू कैन सी हेयर, यहाँ पे अभी भी लिखा हुआ है एक्टिव येस्टरडे। सो अकाउंट हैक हुआ है, इसका मैं बहुत श्योर हूँ, क्योंकि जो उनका पुनीत भैया का जो फ़ोन है वो पुलिस के पास है और आई एम श्योर पुलिस उसको ओपन नहीं करेगी, बट अकाउंट कहीं ना कहीं चला है। और जब भैया ने उनको बोला कि तूने मेरा अकाउंट हैक करा है, तो ये क्लेम ये एग्जैक्टली दिखा रहे कि कल भी उनकी डेथ के बाद ये अकाउंट एक्टिव था, तो ये मनिका ने ही हैक करा हुआ है। मैं अभी एप्लीकेशन भी फाइल करने जा रहा हूँ कि मेरे को आईपी मिले किस किस फ़ोन में ये एक्टिव है। अकाउंट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, बट जिसने जो गलत करना होता है वो करता ही है। प्रवोक भी बहुत करा गया, वो भी नहीं करना चाहिए था वैसे तो, बट अब मैं नहीं बोल सकता है, तो मनिका को ही पता होगा वो अकाउंट क्यों हैक कर रही है, बट आई एम श्योर उसने अकाउंट हैक करा है, दैट आई एम वेरी श्योर। अब मोटिव मेरे को नहीं पता उसके पीछे क्या है, वो क्या सोचती है, वो आई एम नॉट श्योर अबाउट द होल सिनेरियो ऑफ दैट। यू कैन आस्क हर रियल सिस्टर, उनको पता होगा। आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। ऑल्सो कुछ और भी वीडियो सामने आया है विच आई एम गोना रिलीज सून ऑफ मनिका हैरेसिंग माय ब्रदर, तो वो भी मैं बहुत जल्दी रिलीज करूंगा। और भी बहुत सारी वीडियोस हमारे पास आ चुकी हैं। इस घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। पुनीत खुराना ने मौत से पहले 59 मिनट का वीडियो बनाया, जिसमें उसने अपने जीवन में चल रहे तनाव और पत्नी मनिका के साथ विवाद का जिक्र किया। आपको बता दें, पुनीत और मनिका की शादी 2016 में हुई थी, लेकिन ये शादी ज्यादा सफल नहीं रही। दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई। मनिका अपने मायके चली गई, जिसके बाद दोनों ने
आपसी सहमति से तलाक लेने का फैसला लिया, जिसके बाद लगातार मनिका और मनिका के परिवार की तरफ से प्रताड़ना के चलते पुनीत ने ये कदम उठाया। पुनीत ने 59 मिनट के वीडियो में कहा, मैं आत्महत्या करने वाला हूँ क्योंकि मेरे ससुराल वाले और मेरी पत्नी मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। हमसे पहले भी कुछ शर्तों पर आपसी सहमति से तलाक लेने का फैसला लिया था, लेकिन मेरे ससुराल वाले और मेरी पत्नी मुझ पर नई शर्तों के साथ दबाव बना रहे हैं जो मेरे दायरे से बाहर है। वो मुझसे 10 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। इस मामले में दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, बल्कि पुनीत के फोन से पुनीत के आखिरी वीडियो समेत कॉल रिकॉर्डिंग मिली, जिसकी जांच अभी जारी है। पुनीत के परिवार ने न्याय की मांग करते हुए प्रशासन पर कई सवाल उठाए हैं और साथ ही कहा है 48 घंटों बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। सूत्रों के मुताबिक जो खबर डीसी न्यूज इंडिया के पास आई है, उसके मुताबिक दिल्ली पुलिस कैफे मालिक पुनीत खुराना के परिवार के सदस्यों और साथ ही मनिका और ससुराल वालों से पूछताछ कर सकती है। मृतक के घर का फिर से मुआयना भी कर सकती है। था कि 237 कल्याण विहार यहाँ पर भतीजे ने सुसाइड कर लिया है, नीट पुलिस है। इस पे एसएचओ मौके पर एसएचओ और पुलिस स्टाफ गया, वहाँ देखा कि इस हाउस में जो कि मृतक पुनीत खुराना का खुद का घर है, उसी में बेड पे एक बॉडी पड़ी हुई थी। उसको वहाँ से शिफ्ट किया गया विजयवाड़ा में पोस्टमार्टम के लिए। प्रारंभिक जांच से ये पता चला है कि इन्होंने अपने ही रूम में अंदर से बंद कुंडी लगाकर एक पर्दे से वो किया था, सुसाइड किया था, बाय हैंगिंग। अब पोस्टमार्टम पेंडिंग है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पोस्टमार्टम के बाद मिलेगी और बाकी जो प्रारंभिक जांच है चल रही है। हमने दोनों फैमिलीज को बुलाया और एसीपी मॉडल टाउन ने दोनों से इंक्वायरी। घटना के बाद पुनीत को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। मृतक के परिवार और आरोपों को ध्यान में रखते हुए साक्ष्य जुटा रही है। इस घटना ने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि वैवाहिक विवाद और तनाव को संभालने के लिए समाज और कानून को क्या फैसले लेने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीसी न्यूज इंडिया।